प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम फिर मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ। मेरा उन मित्रों को निवेदन है जो आज नए जुड़ रहे हैं मेरे वीडियोस के साथ है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अभी तक हमने जो वीडियो बनाया उसमें योग के कैरियर के संदर्भ में बात की गई थी, योग के इतिहास के बारे में बात की गई थी। अब जो है हम योग की परिभाषा के संदर्भ में बात कर रहे थे। योग की परिभाषा के संदर्भ में आपको जानकारी दी जाएगी जितना में आपको सहज तरीके से पता लग जाए योग को। तो सबसे बिल्कुल सहज सरल भाषा में योग का अर्थ होता है मिलना, मिलाना, जुड़ना, दो अक्षरों दो का मेल, अंगों के रूप में मेल, या फिर कह सकते हैं इकट्ठा होना, शामिल होना, ऐक्य होना, संयोग, वियोग, एकीकरण, ये सभी शब्द योग के संदर्भ में है सामान्य अर्थों में। वहीं सामान्यतः योग शब्द की निष्पत्ति के बारे में आए तो योग शब्द की जो निष्पत्ति है संस्कृत की युज धातु में भाव में घण प्रत्यय लगने से होती है। पाणिनि व्याकरण के आधार पर युज धातु 3 गणों में पाया जाता है। कौन कौन से गण हैं? वह गण है दिवादि गण, रुदादि गण, चुरादि गण। दिवादि गण कहता है युज समादो। युज समादो जो योग को समाधि का पर्याय माना है, अर्थात मोक्ष के उद्देश्य से किया जाने वाला है। योग करने से मोक्ष इसका अंतिम लक्ष्य है। वहीं दूसरी ओर देखें तो युजीर योगे है ना, दिवादि गण के बाद है आपका रुदादि गण। तो रुदादि गण कहता है युजीर योगे। युजीर योगे से क्या आशय है? युजीर योगे यानी आपका जोड़ना, उसका अर्थ हुआ जोड़ना। तो जोड़ना यानी आपका अंत से जोड़ना, अंतर मन से जोड़ना, आत्यंतिक मन के सहयोग से आशय है, या कह सकते हैं आत्मा का परमात्मा से सहयोग। उसी प्रकार से उन्होंने कहा है चुरादिगण के अंतर्गत यह कहा गया है कि युज संयमने, संयमने का आशय हुआ कंट्रोल, नियंत्रण, रोकना, है ना, कंट्रोल करना, यानी चित्त की वृत्तियों को कंट्रोल करना, रोकना या निरोध करना। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसी चित्त वृत्ति के संदर्भ में और भी कहा गया है कहीं, तो कहते हैं इसको अन्य रूप में कहें तो कह सकते हैं कि चित्त की समस्त वृत्तियों में एकाग्रता की अवस्था योग है। यह कह सकते हैं जिसमें चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता की जाए वह योग है, या कह सकते हैं कि जहाँ चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता उत्पन्न की जाती है वह योग है। लघु से विभु, बिंदु से सिंधु, सीमित से असीम और चेतना के महाचेतना में विकसित होने की प्रक्रिया जिस माध्यम से होती है वह संपन्न होती है, वह प्रक्रिया योग है। योग सामान्य अर्थ में सार्वभौमिक चेतना अर्थात परमात्मा और व्यक्तिगत चेतना आत्मा का संयोग है। अब मैं आपके सामने योग के संदर्भ में विभिन्न दर्शनों में, उपनिषदों में, स्मृति में जहाँ जहाँ योग की परिभाषा दी गई है मैं उन परिभाषाओं को बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको पातंजल योग दर्शन में दी गई परिभाषा के बारे में बता रहा हूँ। यह है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी हमारे जो चित्त है उसमें विभिन्न वृत्तियों रूपी तरंग लगातार उठती रहती है और मन में उठने वाले संकल्पों की जो लहर है उसका सर्वथा रुक जाना, अचल रूप से रुक जाना, स्थिर हो जाना ही योग है। इसी संदर्भ में कपिल द्वारा लिखित सांख्य दर्शन में योग की जो परिभाषा दी है वह परिभाषा है पुरुष प्रकृति योग वियोगे अपि योग इत्यभिधीयते, अर्थात पुरुष एवं प्रकृति का पृथकत्व यानी स्थापित कर, अर्थात दोनों का वियोग होना, अलग होना, है ना, और पुरुष का अपने स्वरूप में अवस्थित होना ही योग है। पुरुष जो रहता है वह प्रकृति के बंधन में अविद्या स्वरूप आ जाता है और उस बंधन को जब वो जान लेता है, अपने निज स्वरूप की ओर लौटता है, वही प्रकृति के साथ वियोग करता है, वही योग है। इसी संदर्भ में मैत्रायण उपनिषद में कहा गया है
एकत्वं प्राण मनसोरिन्द्रियाणां तथैव च सर्वभाव परित्यागो योग इत्यभिधीयते। अर्थात प्राण मन इंद्रियों का एक हो जाना अर्थात एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर लेना ही योग है। यह अर्थात बाह्य विषयों से विमुख होकर इंद्रियों का मन में, है ना, और मन का आत्मा में लीन होना, प्राण का स्थिर हो जाना ही योग है। इसी प्रकार से याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है संयोगो योग इत्यक्तो जीवात्मनो परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा व परमात्मा के विलन को योग कहा गया है। श्री यशो विजय कृत द्वात्रिशिका के में लिखा है मोक्षेण योजनादेव योगे रत्र निरुच्यते, अर्थात मोक्ष अर्थात जिन जिन साधनों से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष का योग होता है, उन साधनों को योग कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे योग विंशिका में भी कहा गया है। योग विंशिका कहती है मोक्षेण जोइणाओ सवो विव्यवहारो जोगो, अर्थात आचार्य हरिभद्र मोक्ष के जोड़ने वाले सभी व्यवहार योग है। जो भी बातें ऐसी हो जो मोक्ष से जोड़ती हो वह योग है। इसी संदर्भ में आचार्य हेमचंद्र भी कहते हैं, आचार्य हेमचंद्र ने मोक्ष के उपाय के रूप में ज्ञान, श्रद्धान और चारित्रात्मकता कहा है। तो इसमें विदुर भी है, विदुर ने भी योग के संदर्भ में कहा। विदुर नीति में कहते हैं योगेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, यानी योग से धर्म और योग दोनों की रक्षा होती है। आगे बौद्धों के अनुसार, बौद्धों ने भी कहा है, बौद्धों के अनुसार कुशल चित्तेकाग्रता योग, यानी कुशल चित्त की एकाग्रता ही योग है ना। चित्त की एकाग्रता करना है कुशलता पूर्वक, वही योग है। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के सभी 18 अध्याय के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है। तो वहीं देखें तो इसके द्वितीय अध्याय के 48वें नंबर के श्लोक में कहा गया है समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख हो, दुख हो, हार हो, जीत हो, है ना, या फिर किसी प्रकार का भी कष्ट हो, है ना, और कहीं जय हो गई हो, पराजय हो गई, सभी स्थिति में समभाव होना, इस कोई भी स्थिति आए समभावना के भाव हो, वही योग है। इसी संदर्भ में आगे कहते हैं 50वें नंबर श्लोक में, इसी अध्याय में कहते हैं योग कर्मशु कौशलम, यानी किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करना ही योग है। या कह सकते हैं कि कार्य इस प्रकार से कर्म किया जाए जो बंधन में ना बंधे, वह योग है। तो श्रीमद् भगवद गीता में आगे भी कहा गया है, 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है दुख संयोग वियोग योग संज्ञतम, संज्ञतम अर्थात दुख से, दुख के संयोग से जो वियोग कराए वही योग है ना। आप दुख से संयोग हो गया है, उस दुख को यदि वियोग हो जाता है तो वह योग कहा गया है। तो भौतिक संसर्ग से उत्पन्न वाले समस्त दुख, है ना, उनसे जो वास्तविक मुक्ति मिलती है वही योग है। इसी प्रकार से हठ प्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश के 7वें नंबर के श्लोक में कहा गया है तत्सम च द्वयोरेक्यम जीवात्मा परमात्मनो प्रणष्ट सर्वसंकल्प समाधि सो अभिधीयते, अर्थात योग शब्द समाधि का वाचक होकर जीवात्मा एवं परमात्मा की एकता से समस्त संकल्पों को नष्ट हो जाने पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार से महोपनिषद के अनुसार, महोपनिषद कहती है मन प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते, अर्थात मन के प्रशमन स्थिर होने का उपाय ही योग है। योग वशिष्ठ में कहा है इस संसार सागर से पार होने की युक्ति, विधि या कला का नाम ही योग है। मित्रों, इसके अलावा मैं और भी कुछ बुद्धिजीवी और दार्शनिकों के भी विचार यहाँ योग के संदर्भ में प्रस्तुत कर रहा हूँ।
किसी ने कहा है कि जीवन जीने की कला का नाम ही योग है। तो श्री अरविंद ने भी यहाँ कहा। श्री अरविंद कहते हैं, उनके अपने एक विचार हैं, श्री अरविंद का अपना एक दृष्टिकोण है। उन्होंने योग को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया कि सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया ही योग है। सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास से क्या आशय है? जिसमें आपका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास सभी का एकत्रीकरण हो, वही योग है। जो कि इसी प्रकार से योग का अर्थ अपनी चेतना, अस्तित्व का बोध, अपने अंदर निहित शक्तियों का विकसित करना है ना। चेतन आत्म साक्षात्कार, पूर्ण आनंद की प्राप्ति ही योग है। किसी ने कहा है, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन जी ये भी एक बड़े दार्शनिक रहे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। उनके अनुसार योग का अर्थ है अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना ही योग है। इसी संदर्भ में प्रोफेसर रामहर्षि भी कहते हैं। प्रोफेसर रामहर्षि ने भी योग की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है। उनके अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, कौन से? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पक्षों का एकीकरण, साथ ही मनुष्य उसके द्वारा समन्वय, उन सबको समन्वित करना ही योग है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस योग के संदर्भ में बहुत अच्छी परिभाषा दी है। स्वामी विवेकानंद ने इसे पुनर्जन्म और जन्म के संदर्भ में, जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाने के संदर्भ में कहा है कि जन्म पुनर्जन्म के मुक्त हो जाने या अमरत्व की प्राप्ति, जिसे प्राप्त करने के उद्देश्य के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि वह एक ही उपाय है। उस उपाय के स्वरूप उन्होंने कहा यह योग से ही संभव है। तो ये हुई मित्रों आज जो चर्चा हुई हमारे योग के परिभाषाओं के संदर्भ में। जितनी अच्छी से अच्छी परिभाषाएं मैं आपको बताई, और अनेकों पुस्तकों से ये कलेक्शन लिया, इसलिए मैं उन सभी पब्लिशर्स, पुस्तक के जो लेखककार हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद। और मित्रों आगे बहुत जल्दी मिलते हैं हम नए वीडियोस के साथ। अभी तक हमने जो योग का कैरियर है या योग के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में हमने जो थ्योरेटिकल जानकारी दी, बहुत जल्द आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मेरे चैनलों के माध्यम से मिलेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।